नमस्कार, वेलकम टू एजुकेशन थेरेपी। दोस्तों आज हम ओज़ोन परत के बारे में जानेंगे। देखिए ओज़ोन परत क्या करती है? इसका काम तो है सूर्य के द्वारा जो सूर्य है हमारा, उसके द्वारा जो अल्ट्रावायलेट या हानिकारक किरणें कह सकते हैं, हानिकारक किरणें जो आती हैं, उसको ये क्या करता है वायुमंडल के ऊपर ही रोक लेता है और काम भर की ऊर्जा ही हमारे पास आती है जो हानिकारक किरणें हैं, वो वहीं पे वायुमंडल के बाहर ही रुक जाती हैं और उसको रोकने का रोकता कौन है? ओज़ोन परत। अब ओज़ोन परत होती क्या है? देखिए, एक तरह का तत्व है ऑक्सीजन, हमें पता है कि ऑक्सीजन क्या है? एक तरह का तत्व है, ठीक? अब हमने अक्सर इसको देखा है ये द्विपरमाणिक होता है, ठीक है? ये क्या है? द्विपरमाणिक अणु या अवस्था में पाई जाती है जिसको हम कैसे लिखते हैं? O2 O2 लिखते हैं ना? अब ये जो O2 होता है ये हम अब तक देखते हुए आए हैं। लेकिन ये हमारे वायुमंडल में O2 के रूप में ही दिखता है। वायुमंडल में मतलब हमारी पृथ्वी पे। लेकिन जब हम पृथ्वी से काफ़ी ऊँचाई की तरफ जाते हैं, तो वहाँ पे ऑक्सीजन का ये 3 परमाणु वाला ये 3 परमाणविक तत्व भी पाया जाता है। तत्व कहेंगे या अणु कहेंगे, ठीक है? ये जो 3 परमाणु वाला अणु है, ये वायुमंडल से हमारे या हमारी पृथ्वी से काफ़ी ऊपर के क्षेत्र में पाता आया मतलब मिलता है। इसका सूत्र है हमारा O3, ठीक है? इसीलिए इसको हम 3 परमाणु वाला कहते हैं। इसी को हम कहते हैं ओज़ोन, यानी कोई पूछता है कि ओज़ोन का जो सूत्र है वो क्या है? तो कहेंगे O3, ओज़ोन का सूत्र है O3। सामान्य रूप से तो ये द्विपरमाणिक ही होता है हमारी पृथ्वी पे, लेकिन जब हम पृथ्वी पे काफ़ी ऊँचाई तक जाते हैं, तो हमें O3 का रूप भी मिल जाता है। अब एक चीज़ और, ओज़ोन जो होता है, यानी ऑक्सीजन के जो 3 परमाणु वाला अणु है, ये क्या होता है? ये विषैला होता है, यानी ओज़ोन क्या है? ओज़ोन एक विषैला पदार्थ है, ठीक? पदार्थ कहेंगे, गैस कहेंगे, जो भी कह लीजिए, क्या है? एक विषैला गैस है कह लेंगे, ठीक है? अब इससे तो अच्छी अब है तो ये विषैला, लेकिन अब आप कहेंगे सर अगर ये विषैला है तो हमारे लिए तो फ़ायदेमंद है। एकदम सही बात है। विषैला है, अगर हमारी पृथ्वी की सतह के आसपास कहीं होता तो ये हमारे लिए बहुत हानिकारक था, मतलब बहुत ही हानिकारक था हमारे लिए, ठीक है? लेकिन ये हमारी सतह से बहुत ऊपर है, तो इसका विषैला होना हमें कोई प्रभाव नहीं देता। लेकिन जो ये कार्य करता है वो हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। क्या करता है? ये हमारे लिए करता है कि सूर्य से आने वाले जो भी हानिकारक विकिरणों या किरणों को अवशोषित कर लेता है। इसके जो O3 के अणु होते हैं, ये सूर्य से जो भी अल्ट्रावायलेट किरणें या हानिकारक किरणें आती हैं उनको एब्ज़ॉर्ब कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। इस प्रकार यह उन हानिकारक किरणों को पृथ्वी की सतह तक पहुँचने से रोक देता है। ठीक है? जब वो हानिकारक किरणें रुक जाती हैं, तो हमारे लिए ये क्या है? ये फ़ायदेमंद चीज़ है। तो विषैला होने के साथ-साथ ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है। ठीक है? अब अगर देखें तो हाल कुछ समय से हम ये अक्सर सुनते आ रहे हैं या देखते देखते भी आ रहे होंगे, अगर हम मैप में देखें या इंटरनेट पे सर्च करें, तो हमें ये पता चलेगा कि ये जो ओज़ोन परत है, इसका ह्रास हो रहा है। ह्रास यानी इसका क्षय हो रहा है। क्षय का मतलब ये पतली हो रही है। इसकी जो मोटाई है ओज़ोन परत की, ये धीरे-धीरे पतली होती जा रही है। अंटार्कटिका का जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र में ये पतली होती जा रही है। अब ये हो क्यों रहा है? ऐसा क्या कारण है? इसके होने का क्या कारण है? कारण ये है कि मनुष्य ने तो बहुत चीज़ें विज्ञान के विकास का नाम दे के बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं, ठीक है? उसमें से एक चीज़ सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट दे रही है, वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको हम CFC शॉर्ट में कहते हैं। ये क्या करता है? वायुमंडल में स्थिर अवस्था में उपस्थित होता जाता है, ठीक है? CFC क्या होता है? AC और फ्रिज के गैसेस के रूप में निकलता है और वायुमंडल में स्थिर होता जाता है। बहुत ही स्थिर होता है ये। क्लोरीन और फ्लोरीन से मिला हुआ एक यौगिक होता है ये, कार्बनिक यौगिक है, ठीक है? किससे-किससे? क्लोरीन और फ्लोरीन युक्त एक कार्बनिक यौगिक होता है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसका पूरा नाम होता है। बहुत ही स्टेबल, बहुत ही स्थायी होता है। तो किसी भी कैसे भी
किसी भी प्रकार के जैव प्रक्रिया से ये क्या होते हैं, विघटित नहीं होते, खत्म नहीं होते। विघटित का मतलब खत्म नहीं होते। और जब ये धीरे धीरे ओजोन परत के पास पहुंचते हैं, ठीक है, ये क्या होते हैं, सीएफसी के जो कण हैं या मॉलिक्यूल्स हैं, अणु जो हैं, ये जब धीरे धीरे ऊपर जाते जाते ओजोन परत के समीप पहुंचते हैं तो क्या होता है, ये ओजोन के अणुओं के साथ प्रतिक्रिया करते हैं और ओजोन के जो अणु हैं उनको समाप्त करते रहते हैं। जब वो समाप्त करते रहते हैं तो वही जो ओजोन की थिकनेस है वो कम होती जाती है। ठीक है, ओजोन लेयर की जो थिकनेस है, ओजोन परत की जो मोटाई है वो कम होती जाती है, उसमें कमी आती जाती है। यही कारण है कि जो हम कहते हैं या हमने देखा है कि जो अंटार्कटिका का क्षेत्र है उसके ऊपर का जो क्षेत्र है वहाँ पे ओजोन परत पतली होती जा रही है और धीरे धीरे वहाँ पे छिद्र होता जा रहा है। उसे हम छिद्र कहते हैं क्योंकि उसकी जो मोटाई है वो बहुत एकदम ना के बराबर होती जा रही है। ठीक है, अगर ये ओजोन परत खत्म हो जाएगी तो पृथ्वी पर हमारा रहना बहुत कठिन हो जाएगा, क्योंकि अल्ट्रावायलेट जो रेज होती हैं, जो हानिकारक किरणें सूरज की आती हैं, ये हमारी त्वचा के लिए, हमारे पेड़ पौधों के लिए, हमारे शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक होती है। ठीक है, तो इसलिए ओजोन परत का होना बहुत ज़रूरी है हमारी पृथ्वी के वायुमंडल में। अब ये एक ग्राफ है जो दिया गया है, यहाँ पे ये दिखाया गया है कि एक समय था 1900 अक्टूबर 1980 का, ये पृथ्वी का मैप है जिसमें ओजोन परत की मोटाई दिखाई गई है। मोटाई का मतलब ओजोन परत में छिद्र कहाँ है वो दिखाया गया है। अब इसमें ये जो चीज़ आपको दिख रही है यही है 1980 में ये इतना था। अक्टूबर 1985 में ये देखिए इसका क्षेत्र बढ़ गया, और क्षेत्र बढ़ने के साथ साथ अक्टूबर 1990 में आप देखेंगे क्षेत्र तो बढ़ा, साथ साथ ये जो थिकनेस है यानी इसका जो छिद्र है ये और बढ़ता चला गया, और मतलब ये ओजोन परत है वो और पतली होती चली गई। तो यही हमारे लिए बहुत हानिकारक चीज़ है। अगर ओजोन परत खत्म हो गई तो हमारा पृथ्वी पर रहना बहुत कठिन हो जाएगा, बहुत ही कठिन हो जाएगा, क्योंकि सूरज की हानिकारक किरणें हमें, हमारे शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक होती हैं। तो आप जान गए होंगे ओजोन परत क्या होता है, इससे हमें क्या लाभ है, अगर ये नहीं होगा तो हमें इससे क्या हानियाँ होंगी। चलिए, उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आई होगी, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर कहीं कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।